जय श्री केदारनाथ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे। वैसे तो जितने भी घूमने के शौकीन लोग होते हैं उन सब का सपना होता है दो जगह मेन घूमने का, एक तो लद्दाख दूसरे नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे श्री केदारनाथ जी। तो आज बाबा का बुलावा हमें आया है केदारनाथ जी से, तो आज हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे और ये हमारी ड्रीम जर्नी देखते हैं कैसी होती है। वैसे तो घूमने के शौकीन लोगों के साथ साथ जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार श्री केदारनाथ जी की यात्रा ज़रूर करें, श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन ज़रूर करें। श्री केदारनाथ जी जाने का प्लान हम बहुत दिनों से कर रहे थे, पर कहते हैं ना जब तक बुलावा नहीं आता तब तक जा नहीं आता। तो महादेव ने हमें बुला ही लिया और हम निकल पड़े हैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है और ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये 10 दिन का लंबा ट्रिप। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्लान है, हमने 10 दिन का प्लान बनाया है उत्तराखंड घूमने का, और सबसे पहले हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे। और चंडीगढ़ से आज हम सुबह निकले हैं 12 अगस्त को 4 बजे, और चंडीगढ़ से ये जर्नी शुरू करी है। चंडीगढ़ से हम श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और चंडीगढ़ से जो केदारनाथ की दूरी है वो करीब 470 किलोमीटर दूरी है। और जो रूट हम फॉलो करने लगे हैं वो चंडीगढ़ से हम हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्त काशी, फाटा और हम एंड में सोनप्रयाग तक गाड़ी से जाने लगे हैं। गाड़ी जो है सोनप्रयाग तक ही जाती है और वहाँ से गौरीकुंड तक कैब मिलती है, और गौरीकुंड से ही जो है श्री केदारनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। चंडीगढ़ से केदारनाथ 470 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और चार धाम रोड बनने से यह सफ़र और भी इजी और आरामदायक हो गया है। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था यहाँ तक पहुँचने में, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड और लैंडस्लाइड बहुत होती थी। हालांकि अभी भी कुछ जगह पे रोड का काम चल रहा है, पर अभी पहुँचना इजी है एज़ कम्पेयर टू पहले। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा है घूमने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए, तो केदारनाथ जो मंदिर है वो मई से अक्टूबर मंथ के बीच में ही खुला रहता है दर्शनों के लिए। और यहाँ पे मई जून में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि उस टाइम पे छुट्टियाँ होती है और मौसम भी ठीक रहता है। और जुलाई और अगस्त में बारिश की वजह से ये रश बहुत कम होता है, और क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए इस टाइम पे भीड़ बहुत कम रहती है। और सितंबर अक्टूबर में भी ये यात्रा दोबारा से लोग शुरू करते हैं, और उस टाइम एज़ कम्पेयर टू मई और जून रश काफ़ी कम रहता है। तो अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं तो सितंबर और अक्टूबर में प्लान करें, उस टाइम पे रश भी आपको कम मिलेगा और दर्शन भी बहुत आराम से और ईज़िली हो जाएंगे। और सितंबर अक्टूबर में यहाँ पहुँचने का जो ख़र्चा भी है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि मई जून में जो होटलों के रेट होते हैं और भी जो बाकी चीज़ों के रेट होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू सितंबर अक्टूबर वो बहुत 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम ऐसे रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है? अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो देहरादून में है, जोली ग्रांट एयरपोर्ट। वहाँ से आप कैब या टैक्सी में आगे जा सकते हैं। और बाई ट्रेन भी आ रहे हैं तो ऋषिकेश या हरिद्वार तक आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, और वहाँ से आपको आगे की जर्नी बाई रोड ही तय करनी पड़े। और बाई रोड आप कहीं से भी वेल कनेक्टेड है, तो कहीं से भी आप सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं ईज़िली। वैसे तो हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, कैब या टैक्सी में जाना चाहते हैं, तो ऋषिकेश हरिद्वार से कैब या टैक्सी बहुत ज़्यादा चलती हैं, वहाँ से आपको केदारनाथ के लिए ईज़िली मिल जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट बसेस और भी प्राइवेट बसेस भी चलती हैं जो डायरेक्टली आपको सोनप्रयाग पहुँचा देंगी। ऋषिकेश से निकल के आप सबसे पहले जो पहुँचेंगे देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर का संगम होता है, वहाँ पे आप एक सुंदर सा दृश्य देख सकते हैं। और वहाँ से आगे जाके आप श्रीनगर क्रॉस करके आपको मिलेगा धारी देवी का टेंपल, जो कि अलकनंदा नदी के बीचों बीच में बनाया हुआ है। और
वो बहुत ही खूबसूरत और आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। श्रीनगर से धारी देवी से निकलने के बाद आप रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाले लोग सीधा चले जाते हैं और केदारनाथ के लिए आपको राइट साइड टर्न लेना है। वेल कनेक्टेड हाईवे दोनों बने हुए हैं, वहाँ से आप होते हुए गुप्त काशी, फिर फाटा और फिर सोनप्रयाग ईज़िली पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस जर्नी की, आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे दृश्य देखने को मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, वाटरफॉल और रिवर साइड व्यू, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको GMVN के गेस्ट हाउस और ये फाटा विलेज, जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर की, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं केदारनाथ जाने के लिए। अगर हम बात करें बजट की, बजट मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना खर्चा आता है और कैसे आप इस यात्रा को बजट में पूरा कर सकते हैं। ऋषिकेश से जो सोनप्रयाग की डिस्टेंस है वो करीब 250 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में करीब 7 से 8 घंटे आपको इजीली लग जाएंगे अगर आपने कन्वेंस से जा रहे हैं। आप अगर केदारनाथ के लिए आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, जिसमें बहुत बड़ी पार्किंग बनाई हुई है यहाँ पे, और जिसके चार्जेस हैं 50 रुपये बाइक के हैं, 100 रुपये गाड़ी के हैं और 150 रुपये बस के हैं, जो कि 12 घंटे के लिए वैलिड हैं। और पार्किंग में दिखाता हूँ, बहुत बड़ी पार्किंग है, जिसमें यहाँ पे एंट्री होती है इसकी, और एंट्री होने के बाद आपको स्लिप दे देंगे। और ये बहुत बड़ी पार्किंग है, इसके साथ में ही एक ये भी पार्किंग है। तो यहाँ पे हम स्टे कर गाड़ी अपनी रोक के आगे, यहाँ से हमें आगे जाना होता है। यहाँ से गौरीकुंड के लिए आपको अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी पड़ती, यहाँ से टैक्सी और शटल वगैरह चलती है, जो कि मैं बताता हूँ आगे। और गौरीकुंड से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री केदार। और आज अभी हम हैं उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल और फेमस जगह पे, जो है केदारनाथ। और केदारनाथ के रास्ते में हम आज रुके हुए हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग जो कि लास्ट स्टेशन है जहाँ तक गाड़ी आती है, उसके बाद गौरीकुंड तक आपको बस लेके जानी है, बस या कैब में। जय श्री केदारनाथ। तो अभी हम हैं सोनप्रयाग केदारनाथ में, जो कि यहाँ का बेस कैंप है एक तरह से कह लो। और यहाँ से जो है गाड़ी यहीं तक आती है, यहाँ से आपको टैक्सी ये खड़ी हैं जो, ये टैक्सी में करके आगे जाना होता है गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू होती है, जो कि 14 से 16 किलोमीटर के बीच में है और करीब 7 से 8 घंटे के करीब नॉर्मल टाइम लगता है। तो आज हम यहाँ से निकलने लगे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये सोनप्रयाग की मार्केट है और यहाँ पे छोटे छोटे होटल हैं, बहुत बड़े या लग्जरियस होटल नहीं है। और पर रहने की आपको यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट मिल जाएगा। और यहाँ से ये कैब वगैरह चलती हैं जो कि आपको ले जाएंगी गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड से आपका ट्रैक केदारनाथ का स्टार्ट होता है। वहाँ से आपको पैदल ही ट्रैकिंग या घोड़े खच्चर या उससे करनी पड़ती है। पर गाड़ी अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं तो गाड़ी को यहीं पार्क करना पड़ता है। तो अभी हम हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग जो है ऋषिकेश से करीब 200-250 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और यहाँ से आपको रुद्रप्रयाग तक रास्ता जो है बहुत सही है। उसके बाद रुद्रप्रयाग से लेके सोनप्रयाग तक करीब 70 किलोमीटर तक रास्ता बीच में बन रहा है, बीच में ख़राब है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ बहुत टाइम लगता है। और ऋषिकेश से हम सुबह 9 बजे के करीब चले हुए हैं और यहाँ पे सोनप्रयाग हम पहुँचे हैं 5 बजे के करीब। और सोनप्रयाग में ही अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही पार्किंग है, यहीं पे आपको गाड़ी
ये अपनी बाइक 2 व्हीलर जो भी है यहीं पे पार्क करके यहाँ से कैब वगैरह चलती है गौरीकुंड तक के लिए। तो गौरीकुंड तक आप उसमें जाएंगे और गौरीकुंड से फिर हमारा केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। केदारनाथ का ट्रैक जो है वो 16 किलोमीटर का है। तो अभी हम यहाँ से मॉर्निंग में सोनप्रयाग ही रुके हुए हैं कल रात के। और सोनप्रयाग में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, पर ये यहाँ पे काफ़ी होटल धर्मशालाएं हैं जिनको आपको रुकने के अरेंजमेंट मिल जाएगा, जिसके प्राइजेज़ हैं 400 से लेके 2000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द होटल उसके हिसाब से हैं। तो यहाँ पे रुकने का एक फ़ायदा ये भी है, यहाँ पे जो होटल के प्राइजेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू गौरीकुंड काफ़ी कम है। तो अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं, बजट में दर्शन करना चाहते हैं श्री केदारनाथ जी के, तो आप यहाँ पे रुक कर अगले दिन मॉर्निंग में 3 बजे से यात्रा शुरू होती है। तो आप अर्ली मॉर्निंग में आप यहाँ से जा सकते हैं और वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ जो है वो उत्तराखंड में 4 धामों में से एक और 5 केदार में से एक सबसे मेन धाम है, जो कि बहुत फेमस है और जो यहाँ की ब्यूटी आसपास की वो बहुत खूबसूरत और यूनिक है। केदारनाथ में आप जाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। गौरीकुंड तक तो आप बाइक वगैरह से आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप हेलीकॉप्टर से आप ऊपर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, जिसके प्राइजेस 4500 अप डाउन या 2300 के करीब हैं समथिंग। जो आपको फाटा और 2-3 जगह और हैं यहाँ पे, वहाँ से आपको उसकी सुविधा मिलेगी। और उसके बाद अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो खच्चर वगैरह गौरीकुंड से ही मिलते हैं, पालकी वगैरह जो है वो भी वहीं से मिलती है, और पैदल जाना हो तो वो भी वहीं से आपको जाना पड़ता है। चलने केदारनाथ धाम में आप दर्शन करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? दोस्तों आपको बता दूं कि केदारनाथ जो है वो 6 महीने के लिए ओपन होता है। ये अक्षय तृतीया को खुलता है ये, और उसके बाद ये दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन उस टाइम पे ये बंद होता है, कपाट इसके बंद होते हैं। तो 6 महीने के लिए ओपन रहता है। और उसके बाद स्नोफॉल वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, तो वो कंडीशन ठीक नहीं है आने के लिए। और इसके बीच में आप बरसात में अवॉइड करें आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। आज हालांकि हम भी बरसात के मौसम में आए हैं, बट हमें रश कम मिला है और लैंडस्लाइड वगैरह इतनी ज़्यादा मिली नहीं है रास्ते में बीच में, बट रास्ते ओपन है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप ऋषिकेश या हरिद्वार से आपको कैब बस वगैरह इजीली मिल जाएगी। अगर अपनी पर्सनल व्हीकल में आ रहे हैं तो वहां से लेके आप यहां तक आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनप्रयाग में अगर मैं बात करूँ नेटवर्क की, मोबाइल नेटवर्क की, तो यहाँ पे सारे मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क की। बाकी ऊपर देखते हैं नेटवर्क किस किस से कैसे आते हैं कि नहीं। और यहाँ पे रहने की अगर बात कर लें, रहने का ऑप्शन है यहाँ पे, होम स्टे, हॉल वगैरह, होटल वगैरह भी हैं। बहुत बड़े नहीं हैं, पर हाँ आपको रहने के लिए मिल जाएंगे, जिसके चार्जेज़ 1400 से लेके 2000, जो कि पीक सीज़न नहीं हो तो उनमें है। पीक सीज़न में ये रेट बहुत ज़्यादा 3-4 हज़ार के करीब, वही जो आप रूम को 500 या 1000 का मिलेगा वही 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है। तो पीक सीज़न में आप अवॉइड करें आना, क्योंकि उस टाइम पर रश और हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सोनप्रयाग की पार्किंग है जहाँ गाड़ियाँ आके यहीं लास्ट स्टॉप है। तो कल खाली पड़ी थी, आज ये सारी भर गई है। और इसके अलावा ये मल्टी लेवल पार्किंग भी है। तो देखते हैं सोनप्रयाग में ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। अगर आपने यात्रा करनी है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। वो मामा जो मार्केट है मेन, जहाँ पे होटल वगैरह है, वहाँ से आपको करीब आधा किलोमीटर आगे पैदल चल के जाना है, पुल क्रॉस करके। वहाँ से शटल मिलती है गौरीकुंड के लिए। फिर हम चले हैं केदारनाथ, और ये मेरे साथ मेरा फ्रेंड बाबूजी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। लाइक एंड सब्सक्राइब भाई तो अपने रिश्तेदारों से करवा लेना। तो नदियों का संगम हो रहा है, जिसमें से एक मंदाकिनी है और दूसरी का मुझे नाम नहीं आइडिया। धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है।
सोनप्रयाग से थोड़ा आगे आके 500 मीटर ये पुल है। इस पुल को क्रॉस करके यहाँ से गौरीकुंड के लिए शटल सर्विस चलती है और गौरीकुंड से जो है केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अभी हम आगे जाते हैं और कैब बोलेरो चलती हैं जिनके चार्जेज है 50 रुपये पर पर्सन और 5 किलोमीटर का है और यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट है। ये गौरी मंदिर एवं तप्त कुंड मार्ग। उमापति महादेव। से केदारनाथ की एंट्री।